पीएम मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने से सबसे ज्यादा टेंशन में आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आपको लग रहा था कि इस बार विपक्ष की सरकार बनेगी और फिर ईडी से केस मैनेज करवाकर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ कहा था कि विपक्ष की सरकार बनने पर अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे विपक्षी नेता जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन देश के लोगों ने विपक्ष के अरमानों पर पानी फेरते हुए एक बार फिर पीएम मोदी को चुन लिया। वहीं दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल हमेशा ये कह रहे थे कि अगर दिल्ली के लोग उनकी पार्टी और कांग्रेस को वोट देंगे तो उन्हें जेल जाना नहीं होगा। लेकिन दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल की एक नहीं सुनी और बीजेपी को वोट देकर दिल्ली वालों ने एक तरह से अरविंद केजरीवाल को ये संदेश दे दिया है कि जैसी करनी वैसी भरनी, आप अभी जेल में ही रहिए। लेकिन फिर भी आपके नेता खासकर संजय सिंह सपने देख रहे हैं कि विपक्ष की सरकार आएगी और अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। इसके साथ ही फिर से मोदी सरकार बनने से संजय सिंह को एक और बड़ा डर सता रहा है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार बनने से आम आदमी पार्टी के नेता तिल मिलाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एनडीए के घटक दलों को कमतर महत्व दिए जाने की बात कही है। संजय सिंह का कहना है कि जेडीयू और टीडीपी जैसी महत्वपूर्ण सहयोगी पार्टियों को भी झुनझुना मंत्रालय थमा दिया गया है। संजय सिंह ने कहा है कि एक पार्टी को मछली विभाग तो दूसरे को जहाजरानी विभाग थमा दिया। एक के पास जहाज ही नहीं, दूसरे के पास करने के लिए कुछ भी नहीं। एनडीए सरकार बैसाखी पर चल रही है। संजय सिंह ने दावा किया है कि ये सरकार 6 महीने से अधिक नहीं चल पाएगी। ये सरकार जल्द ही गिरेगी। हम राजनीतिक गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं और समय आने पर सरकार भी बनाएंगे। बीजेपी ने शिंदे अजित पवार को खत्म ही कर दिया। जीतन राम मांझी, जो कि राम के अस्तित्व को ही नहीं मानते, उसे बीजेपी वाले कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं। टीडीपी को लोकसभा अध्यक्ष दिया जाना चाहिए। संविधान खतरे में है। जेडीयू टीडीपी जैसी पार्टियों को ये तोड़ेंगे। राज्यसभा में पहले ही टीडीपी के 4 सांसद तोड़े हैं। दरअसल संजय सिंह बीते कई दिनों से ये मांग कर रहे हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष टीडीपी नेता बने। संजय सिंह को डर है कि बीजेपी का अध्यक्ष होगा तो बीजेपी छोटी पार्टियों को तोड़ने का काम करेगी। संजय सिंह के बयान से ही आप समझ सकते हैं कि संजय सिंह कितने खौफ में है। छोटी पार्टियों में आम आदमी पार्टी भी शामिल है। लोकसभा में आपके सिर्फ 3 सांसद हैं। ऐसे में संजय सिंह को डर है कि आपके सांसद बीजेपी में न शामिल हो जाएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले आपके इकलौते सांसद सुशील कुमार रिंकू बीजेपी में शामिल हो गए थे। यही वजह है कि संजय सिंह बीजेपी के स्पीकर का लगातार विरोध कर रहे हैं और एनडीए के घटक दलों को भड़का रहे हैं। लेकिन संजय सिंह और आपके चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। होगा वही जो बीजेपी और पीएम मोदी चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि एनडीए का बॉस वही है। सभी बड़े मंत्रालय अपने पास रखकर बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया है कि पहले की ही तरह इस बार भी मोदी सरकार उसी रफ्तार से काम करेगी। यही वजह है कि संजय सिंह बेचैन है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद पार्टी के नेताओं की नींद गायब हो गई है। पार्टी के नेता बैठक पर बैठक कर रहे हैं। आपके लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगले साल के शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आपको अब विधानसभा चुनाव में भी हार को लेकर डर सताने लगा है। ऐसे में आपके नेताओं की नींद अब टूट चुकी है। 10 साल जब मौका था अरविंद केजरीवाल सरकार के पास, तब तो कोई काम नहीं किया केजरीवाल सरकार ने। लेकिन जैसे ही लोकसभा में हार मिली, वैसे ही केजरीवाल और उनकी सरकार को सारे काम याद आ गए कि भाई ये भी होना है और वो भी होना है। 10 साल तो खुद ऐश की जिंदगी और जनता को गुर्बत की जिंदगी जीने को मजबूर करने वाले केजरीवाल और उनके लोगों को जैसे तैसे ही दिखा कि भाई लोकसभा तो हार गए, कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा में भी हमें मुंह की खानी पड़ जाए। वैसे ही वो एक्टिव मोड में आ गए हैं। केजरीवाल तो जेल में बंद हैं, लेकिन उनके मंत्रिमंडल के आला मंत्री लोग हरकत में आ गए और आनन फानन में वो बजट भी पास कर रहे हैं और युद्ध स्तर पर उसे खत्म करने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर क्यों नहीं केजरीवाल सरकार को चुनाव करीब आते देख कर ही विकास करने की याद आई। लोकसभा चुनाव में शिकस्त झेलने वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी को अब विधानसभा चुनाव को लेकर डर सताने लगा है। ऐसे में दिल्ली की आप सरकार विधानसभा की जंग के लिए तैयारी में जुट गई है। एक तरफ जहां गांवों में 900 करोड़ की लागत से युद्ध स्तर पर विकास कार्य किए जाएंगे, तो दूसरी तरफ हर विधानसभा क्षेत्र में जनता की समस्याओं को दूर करने की कवायद चल रही है।
दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि अक्टूबर तक सभी कामों को पूरा कर लिया जाएगा। गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी सरकार गांवों के विकास पर तेजी से काम करने जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की वजह से 2 महीने से नए काम नहीं हो पा रहे थे। आचार संहिता खत्म होते ही दिल्ली सरकार ने अपनी गति बढ़ा दी है। दिल्ली के गांवों की संख्या बड़ी है। इनके विकास के लिए केजरीवाल सरकार ने 2024-25 के बजट में पहली बार 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार ने दिल्ली के सभी गांवों के लिए विकास के लिए 900 करोड़ रुपए की लागत से काम करवाने के लिए युद्धस्तर पर तैयारी शुरू की है। खासतौर पर सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी। गोपाल राय ने कहा कि 19 जून को सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। इसमें जमीन पर समस्याओं और समाधान को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में सभी क्षेत्रों में चल रहे कामों की समीक्षा की जाएगी और जहां भी दिक्कत होगी उन्हें ठीक किया जाएगा। 27-28 जून को दिल्ली सरकार के सभी विभाग सचिवालय में कैंप लगाए जाएंगे, जिससे सभी कागजी काम निपटाए जा सके और विकास कार्यों को तेजी से बढ़ाया जा सके। गोपाल राय ने बताया कि आचार संहिता लागू होने से पहले बोर्ड की मीटिंग में 1387 प्रस्ताव दिल्ली के विधायकों ने रखे थे। बोर्ड ने सभी प्रस्तावों को पास कर दिया है। आज बोर्ड और एजेंसियों को 15 जून तक एक्शन प्लान तय करने का निर्देश दे दिया गया है। तो देखा आपने कैसे दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी की नींद टूटी है। लेकिन ये हमारे देश में अक्सर देखने को मिला है कि जब चुनाव आते हैं तभी सरकारों को विकास की भी याद आ जाती है। आम आदमी पार्टी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही आतिशी और आप के नेता बीजेपी के खिलाफ जो चाल चल रहे थे उस पर से भी पर्दा उठ गया है। दर्शकों, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, जैसा को तैसा। वैसा ही हाल कुछ दिल्ली की केजरीवाल सरकार का हो गया है, जिसके मुखिया जेल में बंद है। दिल्ली की सरकार जिस तरह से अपने तमाम दावों और वादों से मुकरती रही है, उसके बाद जनता को कैसा लगता है, इसका एहसास दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट में हो गया होगा कि कैसा लगता है यू टर्न लेने पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की वादा खिलाफी और यू टर्न से तो हम भली भांति ही परिचित हैं, लेकिन उसका एहसास दिल्ली की सरकार को कोर्ट में खड़े होकर हो गया होगा कि अपने वादे जब कोई पूरे नहीं करता है तो कैसा लगता है। यह दिल्ली वालों की बेबसी है कि उसे हर साल पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है, तो वहीं दिल्ली सरकार की बेशर्मी का भी कोई सानी नहीं है, जिसे पता है कि हर साल दिल्ली में पानी की कमी होती है, लेकिन वो कोई कदम नहीं उठाती है। 10 सालों से दिल्ली के शासन में अरविंद केजरीवाल सरकार है, लेकिन उन्होंने दिल्ली में बेहतर पानी के लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं की और दिल्ली वालों को प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को एक्सपोज कर दिया है। दरअसल पड़ोसी राज्यों से ज्यादा पानी दिलाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी तरफ से आदेश से इनकार करते हुए फैसला अपर यमुना रिवर बोर्ड पर छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों के बीच पानी बंटवारे का मुद्दा जटिल है। इस बीच हिमाचल प्रदेश भी अतिरिक्त पानी भेजने के अपने पहले के बयान से मुकर गया है और उसने कहा है कि उसके पास अतिरिक्त पानी नहीं है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और प्रसन्ना बी बराले की बेंच ने कहा है कि यमुना में पानी का बंटवारा राज्यों के बीच एक जटिल विषय है और इस कोर्ट के पास इसकी तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है। अदालत ने कहा है कि ये अपर यमुना रिवर बोर्ड पर छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को शुक्रवार को सभी पक्षों की बैठक बुलाने और जल्द से जल्द इस मुद्दे पर फैसला लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है। गौरतलब है कि बीते दिनों जल मंत्री आतिशी और आप के दूसरे नेता ये कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने के लिए तैयार है, लेकिन हरियाणा की बीजेपी सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जब पानी दे रही है तो हरियाणा को उसे दिल्ली को देने में क्या तकलीफ है, लेकिन दिल्ली के लिए अतिरिक्त 136 क्यूसेक पानी देने का वादा करने वाली हिमाचल सरकार भी अपने रुख से पलट गई है। सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश ने अपना पुराना बयान वापस ले लिया और कहा कि उसके पास अतिरिक्त 136 क्यूसेक पानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से दाखिल उस याचिका पर सुनवाई चल रही थी जिसमें ये मांग की गई थी कि हरियाणा को हिमाचल की ओर से छोड़े जाने वाले अतिरिक्त पानी को दिल्ली तक निर्बाध रूप से जाने देने को कहा जाए, लेकिन खबर के मुताबिक अब हिमाचल की सरकार ने पलटी मार ली है और इसके साथ ही आपके नेता जो हरियाणा पर सवाल उठा रहे थे वो अब एक्सपोज हो गए हैं। लगभग 10 साल से दिल्ली में आपकी केजरीवाल सरकार है, लेकिन अब भी भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में लोगों को भारी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बीते 10 सालों में दिल्ली वालों के लिए क्या किया है।
आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और आपकी केजरीवाल सरकार भगवान भरोसे है। दर्शकों, दिल्ली के भीतर पानी का संकट चरम पर है और आम आदमी पार्टी लगातार बहानेबाजी कर रही है कि जी इस कारण तो उस कारण दिल्ली के भीतर पानी का संकट है। दर्शकों सोचिए, ये लोग कहते थे कि पुलिस और हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो, लेकिन जो दिया उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया आपने। पुलिस भी मिल जाती तो दिल्ली में क्या होता, ये सोचना भी मुश्किल है। दिल्ली सरकार लोगों को प्यासा मार रही है और ये हर साल का एक हिस्सा बन गया है, जो अब दिल्ली वालों के जीवन का हिस्सा भी बन गया है। दिल्ली वाले रोज इससे दो चार हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने फिर से दिल्ली की सरकार को घेर लिया है। दरअसल दिल्ली में जारी जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी काम करने की जगह बीजेपी की हरियाणा सरकार पर ठीकरा फोड़ रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आपकी केजरीवाल सरकार को डांट पड़ी है। वहीं अब बीजेपी भी एक्शन में है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने टैंकर माफिया के खिलाफ दिल्ली कमिश्नर को शिकायत दी है और कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही बीजेपी ने आप पर बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है और आरोप लगाया है कि दिल्ली में जल संकट के लिए दिल्ली सरकार ही जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार के संरक्षण में पानी की चोरी हो रही है। जल संकट के लिए दिल्ली जल बोर्ड, उसके अधिकारी, चेयरमैन और दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। फिलहाल दिल्ली एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रही है। कुछ महीने में दिल्ली बाढ़ से जूझेगी क्योंकि उन्होंने नाली की सफाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि जल बोर्ड कभी मुनाफे में होता था, आज वो 80,000 करोड़ के घाटे में क्यों जूझ रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण मैनेजमेंट है कि कैसे दिल्ली को लूटा जाए और कैसे अपनी जेबें भरी जाए। पिछले 8-10 सालों में आप पाइपलाइन की रिपेयरिंग नहीं कर पाए, आप लीकेज रोक नहीं सकते, पानी का वेस्टेज रोक नहीं सकते। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार सामने आकर जवाब दे, अगर हम गलत कह रहे हैं तो हम पर मुकदमा दर्ज करें। इसके साथ ही दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने दिल्ली की जनता से अपील करते हुए कहा है कि दिल्ली वालों से अपील करता हूं कि जो आपके घर में पानी आ रहा है कम से कम उसे उबाल कर पीजिए। इस दिल्ली सरकार के भरोसे मत रहना। दिल्ली सरकार का दायित्व था कि घर में पानी देना, लेकिन इन्होंने इसे लूट का साधन बना दिया। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा था कि उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात की है, जिन्होंने बताया है कि दिल्ली को उसके आवंटित हिस्से के हिसाब से ही पानी दिया जा रहा है। इसके साथ ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के साथ बैठक भी की थी। दर्शकों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इतने सालों में दिल्ली वालों को ना प्रदूषण से राहत दिला पाए और ना ही पानी की समस्या से निजात दिला पाए, लेकिन उन्होंने अपने लिए शीश महल जरूर बनवा लिया है और शराब घोटाले मामले में जेल पहुंच गए। लेकिन अब बीजेपी ने पुलिस में शिकायत देकर आपकी मुश्किलें बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।